से भी हो, डॉक्टर सचिन के पास आकर आपको जरूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मेरी सलाह है। आप थैंक यू सो मच। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, 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 सीधा जाने दो पूरा ऊपर। हाँ, पेन होना शुरू हो गया, उठाओ पूरा, धीरे धीरे उठाओ, धीरे धीरे आराम से। हाँ, ये पेनफुल है भाई, बहुत पेनफुल है। नीचे रखो, इसमें और पेन होगा जाते जाते। हाँ, नीचे रखिए, साइड से उठाइए, साइड से उठाइए, ऊपर जाइए, जाइए कम्प्लीटली ऊपर, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। पेनफुल अब यहाँ पे पेनफुल, ठीक है, बस ऐसे ही रखिएगा ना, ठीक है। ये हाथ ऐसे रखिए, इसी पोजीशन में रखिएगा, छोड़ना नहीं, ठीक है। मैं नीचे हाथ दबाऊंगा, आपको ऊपर उठाना, धक्का देना, उठाओ, बताओ। सॉरी, बस एक ही बात बोलूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जो स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज और शोल्डर इंजरीज के बारे में आपको जानकारी देता है। मैं डॉक्टर सचिन जैन और हमारे साथ हमारे पेशेंट है अंजलि जी। अंजलि जी के कंधे में पेन था और उनकी चोट लगी थी। अंजलि जी, आपको कंधे में कब से दर्द था? मुझे लगभग 2 महीने हो गए। मैं कंधे के दर्द से और बॉडी पेन था मुझे, तब मैं जयपुर आई थी दिखाने। तो आप कैसे, मतलब आपको पेन कैसे हुआ था, क्या हुआ था आपकी बात? मैं मोटरसाइकिल से जा रही थी तो गिर गई थी, लेकिन उस समय तो मुझे थोड़ा पेन नहीं लगा, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि बॉडी में पेन हो रहा है। फिर आप अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया है ना? हाँ, मैं पीलीभीत यूपी की हूँ। यूपी के है? हाँ, मैंने वहाँ पर अपने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, पर उनसे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है। और उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप नानी घर चली जाओ, वहाँ जाके, जयपुर अच्छा शहर है, वहाँ आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके दिखाइए। ठीक है। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने डॉक्टर ललित शर्मा का सजेस्ट किया था, ठीक है। तो मैं डॉक्टर ललित शर्मा के पास, मैंने फिर आप मेरे पास, ललित शर्मा के थ्रू मैं फिर डॉक्टर सचिन जैन के पास आई। आप मेरे पास आए थे, तब हमने आपको चेक किया था जी। तब आपके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारी परेशानियां थी, जो नेचुरली हर पेशेंट के दिमाग में होती है, हर पेशेंट के जहन में होती है कि क्या होगा। जी सर, है ना? आपने मुझे दिखाया, मैंने आपको चेक किया जी, और चेक करने के टाइम पे ही मैंने कहा कि इसमें आपके कंधे का मांस फटा हुआ है जी सर, है ना मैंने कोई रिपोर्ट देखी जी, मैंने अपने कुछ टेस्ट से, जो एंटी कैन टेस्ट होता है जिससे हम ये करते हैं और हाथ को दबाते हैं तो हाथ गिर जाता है जी सर। और आपके मूवमेंट में भी जब आप हाथ ऊपर ले रहे हो तो आपके आंखों में बहुत सीवियर पेन था, जब आप एब्डक्शन भी कर रहे हो तो आपको बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो गया, है ना? तो ये मेरा बता रहा है कि आपकी जो एक्रोमियन की हड्डी है वो काफी बड़ी हुई है, और जब आप हाथ उठा रहे हो तो वो टेंडन जो है वो हड्डी में चिपक हो रहा है और वो आपको पेन हो रहा है जी। तो ये सारी चीजें हमने आपके एमआरआई में कराई, तब दिखाई जी। तो जो मांस था वो पूरा का पूरा फटा हुआ था एमआरआई में जी, है ना, रोटेटर का जी, और वो अराउंड अबाउट 1 सेंटीमीटर अंदर घुसा हुआ था जी। और यही चीज जब रिपोर्ट में आई तब आप उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे कि कंधे का हमको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं जी, है ना? आपने अपने लोगों से भी बात की, रिलेटिव से भी बात की, कई लोगों ने आपको सलाह भी दी होगी कि मत कराओ कंधे का, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, थेरेपी करा लो जी, है ना, दवाइयाँ दे दो, है ना, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, अचानक में आप इमीडिएटली ऑपरेशन की तरफ क्यों जा रहे हो जी, है ना? ये सारी जो बातें हैं ये आपने मुझे कही नहीं है जी, ये मुझे बिल्कुल नहीं कही है आपने जी सर, ये बात तो है ना? ठीक है, बट मैं आपके माइंड को पढ़ रहा हूँ जी कि ये सारी चीजें हो चुकी है जी सर। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? बिल्कुल सही है ना? ये सारी चीजें हो गई, फिर क्या होता है कि हम 2 छोर पे खड़े हैं जी, और एक छोर के बाद में नीचे गड्ढा है और फिर दूसरा छोर आ रहा है जी, पर वो डिस्टेंस इतना है कि हमको पता नहीं कि हम गड्ढे में गिर जाएंगे या उधर से दूसरी साइड चले जाएंगे जी, है ना जी। तो वो लीप या वो छलांग लगाने की बहुत बड़ी जरूरत थी जी। तो वो जब छलांग आपने कैसे लगाई और क्या सोच के लगाई कि नहीं अब मैं तो क्या है, मैं कराऊंगी ऑपरेशन, है ना, और मैं ये छलांग लगाऊंगी। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन थे हमारे ऑपरेशन से पहले भी, जस्ट ऑपरेशन जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जी, तब आपने मुझे पूछा सर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना जी, ये वर्ड था जी जी सर। सबसे पहला शब्द क्या था? मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना सर। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो जी, यही बोला जी बिल्कुल। सिर्फ अपने को क्या याद रखना है कि डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है जी, और किसको याद करना है? भगवान को, बस। तो पूरे टाइम ओटी में आप किसको याद कर रहे थे? मैं अपने पहला धन्यवाद दिया अपने भगवान को, बिल्कुल। उनके फोटो भी मैं अपने साथ लेकर के अंदर गई थी, बिल्कुल। दूसरा विश्वास मुझे अपने डॉक्टर पे था कि उन्होंने मुझे, डॉक्टर सचिन ने जब इतना सेटिस्फाइड किया है तो भगवान करे सब अच्छा हो जाएगा। तीसरा सपोर्ट मुझे अपने बच्चों का था जो कह रहे थे मम्मी आगे बढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो अब आप मुझे बताइए तो वो छलांग कैसे हुई आपकी, और दूसरे जो पेशेंट्स है जो ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप तो अभी 2 महीने से ही थे जी जी। मैंने अभी नीचे पेशेंट देखा था जिनका मैंने ऑपरेशन किया है, उनका भी मैं वीडियो डालूंगा, बिरमा देवी जी नाम था उनका,
वो 10 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। कितने साल से? 10 साल से। तो आप ये कंधे से 10 साल निकाल देते इतने पेन में? नहीं, उन्होंने निकाले, ठीक है। और वो फिर मेरे पास आई और मैंने उनका 5-5.5 महीने पहले ऑपरेशन किया जी। और आज वो फ्रीली मूवमेंट कर रही है और मैं उसका हाथ दबा रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं गिर रहा है जी। समझ रहे हो जी। एंड शी इज सो हैप्पी जी, है ना। और उनकी एज भी अराउंड अबाउट 70+ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि लोग कितना टाइम निकाल देते हैं। जी सर। 2 महीने, 2 साल, 10 साल। जी, 10 साल हर दिन पेन में रहना, हर 10 साल हर रोज मरना। जी सर। ये ज्यादा अच्छा है या इसको ठीक कराना अच्छा है? नहीं, ठीक कराना अच्छा है। एक्चुअली मैं इस बात में मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगी। बिल्कुल। कि मैं ये सोच रही थी, मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। तो मेरे बेटे ने करके इतनी एक बात जरूर मुझे बोले मम्मी और डॉक्टर के पास जाओगी तो पहले तुम्हें कहेंगे 1 महीने दवाई ले लो, 1 महीने इंजेक्शन लगवा लो, फिर बाद में ऑपरेशन की ओर ले जाएंगे। लेकिन इन डॉक्टर सचिन ने तुमको बिल्कुल सही एडवाइस दिया। उन्होंने एक ही बार में तुम्हें ठीक होने का तरीका बताया। ऑपरेशन, इनका जब इलाज ही ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करा लो और ठीक हो जाओ। बिल्कुल। और ऑपरेशन के टाइम पे क्या हमने आपको पूरा सुन किया था? नहीं, पूरा होश में नहीं थे? नहीं, इन्होंने कंधे का पोषण, कंधे, हम लोग जैसे रोटेटर कफ का या कंधे का ऑपरेशन करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट जगह रहे, तो पूरी दवाई जो है पूरी बॉडी में ना जाके सिर्फ जो कंधे का पार्ट है उसी को सुन करने का ट्राई करते हैं। जी। तो उसके लिए हमारे जीवन रेखा में हॉस्पिटल में जो टीम है, जो एनेस्थेटिस्ट है और बाकी जो टीम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और उनका हाथ भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारे ऑपरेशन का हाथ अच्छा है वैसे उनका भी हाथ अच्छा होगा, जी। तभी हमारा तालमेल बनेगा। जी। तो फिर तालमेल तो बन नहीं सकता। जी। तो ऑपरेशन के टाइम पे जब हम ऑपरेशन कर रहे थे तो आपको कंधे में तो कुछ फील नहीं हो रहा था? नहीं। बट आप जगह थे जी, और आप सुन रहे थे मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूं। जी। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग ही है जी। वो माहौल बहुत डॉक्टर साहब ने हल्का कर रखा था, लग ही नहीं रहा था कि ऑपरेशन हो रहा है। हाँ। गाने चल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा था कि 2 घंटे, हाँ। 2 घंटे में अंदर बैठी थी। हाँ, मुझे इस बात का फील ही नहीं हुआ। आपका तो बहुत लाइट ऑपरेशन खत्म कर दिया था, लेकिन वो 2 घंटे में आपका जो भी टाइम लगा, लेकिन बहुत हल्कापन लगा ही नहीं कि इतना टाइम मैंने कैसे निकाला। यूजुअली जो अगर कोई नौसिखिए सर्जन है या जो नए सीख रहे हैं उनको ये सर्जरी करने में मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। जी सर। बात समझ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी अब सर। हम तो क्या है, ये हमारे लिए रोज का काम है। जी सर। है ना। आप अपने घर जाते हो तो आप अपना एड्रेस थोड़ी पूछते हो? नहीं, सही पूछते हो क्या कि मेरे को राइट लेना है, मुझे लेफ्ट लेना है, मुझे सीधा जाना है, ऐसा पूछते हो क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो ये हमारा एड्रेस है। जी सर। हम इस एड्रेस पे 10 साल से जा रहे हैं। जी सर। रोज। तो हमको पता है कि इस एड्रेस पे कहाँ है, किधर है। कभी कभी हो सकता है कि किसी ने खड्डा बना दिया या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो हो सकता है। जी सर। बट हमको एड्रेस पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारा हाथ नहीं चलता है, दिमाग नहीं चलता है, हमारा काम यहाँ से होता है। जी। बस हाथ चलता रहता है। जी सर। अपने आप ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही चीज हुई और बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन हो गया इनका। जी। कंधे का मांस बहुत अच्छे से चिपक गया और हमने आज आपका कल ही ऑपरेशन आज पहला दिन। जी। आज हमने एक्सरसाइज सीखा। जी सर। तो एक बार मैं इनको एक्सरसाइज करके भी दिखाने के लिए कहूंगा कि आप अपना हाथ जो है रिलैक्स रहिए, आराम से ना। फर्स्ट डे है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेन रहना है क्योंकि 1, 2, 3, 4 छोटे आधे सेंटीमीटर के इंसिजन लगे हुए हैं। कोई बहुत चीरा फाड़ी नहीं हुई है इसमें। और इसमें हमने ऑपरेशन के 1 दिन बाद ही इनका एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया। तो थोड़ा सा सपोर्ट हम देंगे इनको, बट हल्का सा ये खुद ही उठाएंगे, है ना। शी इज लिफ्टिंग अप बाय हरसेल्फ, है ना। तो ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये 90 डिग्री तक है और नीचे जाते वक्त बहुत धीरे से करना है क्योंकि टेंडन का जो प्रेशर है नीचे जाते वक्त ज्यादा आता है। तो शी विल गेट इट डाउन, बट हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे आए। तो ये आपको पता चल रहा है कि आप अपना हाथ 90 डिग्री तक उठा रहे हो, है ना, खुद ही उठा रहे हो। हाँ। और पेन बहुत कम है, बहुत हल्का है, बहुत कम है। अब यही जो पेन मैं कहूंगा फर्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशन है, तो यही जो पेन है आप जब उठाते थे परसों तब चीखें निकल रही थी, आंखों में ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो चीज किसी ने कुछ नहीं घोप दी, ऐसा लगता था। जी, पर अब वो 1 दिन में ही आपको लग रहा है वो नहीं हो रहा है। हाँ, वो चीखें नहीं। एक वो कॉन्फिडेंस भी आना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स को डॉक्टर की बातों से भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पेशेंट को एक सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए और पेशेंट को जो भी ट्रस्ट है वो रहना चाहिए ताकि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी सर। और आगे इनके ड्रेसिंग्स होगी, एक्सरसाइजेज होगी, हम चाहते हैं कि ये 1.5-2 महीने में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट जो मसल्स है या टेंडन है वो बोन के साथ में हील होने में मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। कभी भी बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली भागने नहीं लगता है। बच्चा पैदा होता है, फिर क्रॉल करता है, फिर भागता है। जी। तो अभी ये तो चल ऑपरेशन का फर्स्ट डे है। जी सर। पर जो टेंडन और बोन का जो हीलिंग का टाइम है दैट इज 3 मंथ्स। जी। तो हमको तब तक संभालना भी है और साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। जी सर।
सो आई होप आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। जी बिल्कुल, बहुत और अच्छा। आपको कुछ अगर संदेश देना है हमारे श्रोताओं को, और कोई आपकी बहनें हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है या और कोई पेशेंट्स है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं सभी अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट डॉक्टर के पास जाएं, और यदि डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उन पर फेथ रखें, और आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाता है। आपने भी वहां पे यूपी में भी दिखाया था जी, है ना? ये पॉइंट पे मैं काउंटरैक्ट ये करूंगा कि वहां पे भी तो डॉक्टर थे ही, तो वहां से भी आपको फिर फेथ तो उनसे भी था। नहीं, ये भी एक डिफरेंस होता है। वहां उन्होंने जो जैसे उनका जो ट्रीट करने का अंदाज था, वहां पर जैसे मैं उनको बोल रही हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक पेन किलर लिख दी कि आप लीजिए पेन किलर, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने पेन किलर ली, मेरा सर नहीं हुआ। फिर मैं गई उनके पास कि मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं आप जाओ फिजियोथेरेपी में, वहां जाके लेटो, हम आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये क्या है। और लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही डॉक्टर साहब से मैं मिली, और जैसे उनके पास मेरे को, जैसे उन्होंने मुझे अटेंड किया, और जैसे 1 मिनट बिना किसी भी रिपोर्ट के उन्होंने डायग्नोस कर लिया कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो एक मन में संतुष्टि आ गई कि हाँ डॉक्टर जानकार है, मतलब जो मेरी चीज समझ पा रहे हैं। फिर एमआरआई वगैरह से तो ये होता है कि सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आपकी जो अंदर वाली चीज तो एमआरआई वगैरह ही बता पाती है, तो उन्होंने वो बताई। लेकिन डॉक्टर ने फिर जब उसके बाद जब मुझे कन्विंस किया कि ऑपरेशन के लिए, वरना आप समझे कि हम कह रहे हैं एकदम से ऑपरेशन, तो कोई भी पेशेंट जल्दी तैयार बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये है कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाली चीज नहीं है। और यही चीज अगर आप पेन में, जो मैंने बोला आपको 2 महीने 2 साल और 10 साल से जो लेके घूम रहा है और जो परेशान हो रहा है, वो पेन में जी रहा है, और वो दूसरों की सलाह से, दूसरों की चीजों से कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक होता नहीं है। अब मैं कहता हूँ अब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब वो ठीक हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। जी ठीक है। तो धन्यवाद अंजलि जी, धन्यवाद सर, और आप बहुत ही अच्छे पेशेंट थे। और नहीं, मुझे भी आपसे बहुत आपसे और आपकी टीम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, आप मैं बहुत खुश हूँ, है ना? कोई भी इश्यूज है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। एंड आपको भी अगर कोई कंधे में इश्यूज है, नी में कोई इश्यूज है, तो प्लीज आप हमें एमआरआई की रिपोर्ट सेंड कर दीजिए। दिल्ली हो, गुड़गांव हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी पेशेंट्स अगर आए तो हम उसका अच्छे इलाज करने की कोशिश करेंगे। और व्याजबी दाम में, व्याजबी रेट में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उसको भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आप कहीं से भी हो, डॉक्टर सचिन के पास आकर आपको जरूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मेरी सलाह है। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू।